हेलो बच्चों, आज मैं मिस्टर नरेंद्र सर of the IIT faculty today start lecture number 5 of the बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब फिजिक्स का टॉपिक है ये बेसिक मैथमेटिक्स अपन इसमें लेने जा रहे हैं। हमने आपको पिछले लेक्चरों में आपका लॉग करा दिया था, है ना, और सारा बेसिक मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक करा दिया था, एपी एंड जीपी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कुछ और चीज़ें बताना चाहेंगे, जैसे ग्राफ बता देते हैं, है ना, ग्राफ बता दें। तो ग्राफ में क्या है कि एप्लीकेशन के अंदर अपन देखेंगे ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, इसमें जैसे तो सर्कल देखते हैं, सर्कल हमने बता दिया था। एक इम्पॉर्टेंट ये है, एक ग्राफ बता देते हैं, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ, इम्पॉर्टेंट ग्राफ, ओके। ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, ये फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर, दोनों के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आज बताते हैं कि आपका पहले पैराबोला बता दें। पैराबोला, एक पैराबोला एक चीज है। पैराबोला, पैराबोला क्या, एक शेप है पैराबोला। तो पैराबोला में क्या है कि इसमें एक स्टैंडर्ड पैराबोला माना गया। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला इस टाइप से माना गया। ये क्या है, 22 = 4x, 22 = 4ax, ये हमारी आपका पैराबोला है। और इसमें y और x के अंदर ये ग्राफ है, ये पैराबोला, ट्रेजेक्टरी पैराबोला है ना। तो पैराबोले के अंदर इसके ये ट्रेजेक्टरी है, तो 22 = 4x अपने मान लिया। अगर ये ग्राफ को, ये ग्राफ अगर इसको हम इस तरीके से करें, ये ग्राफ हम ऐसा बनाएं कि नेगेटिव लें, तो इसकी ये मिरर इमेज बन जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसे ये अगर जैसे इस पर मिरर इमेज बनाया तो इसका ग्राफ ये पीछे बन जाएगा। तो ये 22 = -4x, 22 = -4ax, ये इसका ग्राफ है। ये हमारे दो पैराबोला, ये पैराबोले का ग्राफ है, ये हमारा पैराबोले का ग्राफ है। बाई में, क्योंकि हमारे ये आपको देखिए इवन फंक्शन है। इवन हमारा किस फंक्शन में, क्योंकि आपको देखो बाई के और बाई का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर है, तो ये विच इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए ये हमारा इवन फंक्शन है। ये सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक है ना, ये हमारा इवन फंक्शन है, ओके। अब हम बात करते हैं, अब अगला पैराबोला बताते हैं। इसके बाद में नया दूसरा पैराबोला, ये दो पैराबोला हमने डिवाइड कर दिए, ये दोनों पैराबोला भी हमने डायरेक्ट कर दिए। अब हम बात करते हैं अगला पैराबोला जो है वो किस टाइप का है। ये है कि ये पैराबोला भी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पैराबोला ये क्यों है आपका इसमें काम करता है। तो ये होता है x² = a/, क्या है, x² = 4a/, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ध्यान में कांस्टेंट मानिए, है ना। और x में तो ये हमारा सिमेट्रिक अबाउट दी बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस विच इज सिमेट्रिक अबाउट द बाई एक्सिस है। तो ये हमारा आपका एक पैराबोला है। अगर इसको नेगेटिव ले लें तो अगला पैराबोला आपका ये बन जाएगा, अगला पैराबोला आपका ये बन जाएगा, ये x² = -4a/, x² -4a/, ये आपका पैराबोला बन गया। ये 4 पैराबोला हमने बता दिए आपको। वी हैव टू डिस्क्राइब हियर 4 टाइप पैराबोला। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप पैराबोला। और अगर पहले के, अगर इसको अपन देखेंगे सिमेट्रिक, अगर एक्चुअली में अपन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालें तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इसके क्या होता है, ऐसी एक्स को इस्ट और बाई में लिखना, जिसमें एक पैरामीटर जिसको अपन एलिमिनेट करने के बाद ये क्वेश्चन देंगे, पैरामीटर देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं पैरामीटर के बारे में ज़्यादा अभी बताएंगे नहीं, तो मैथमेटिकली पैरामीटर में यहाँ पर अपन ये बता दिया, ये पैराबोला मैंने बता दिया, ठीक है। अब पैराबोले के बाद में अभी क्या करें, अब जनरल पैराबोला होता है। अगर जैसे हमने ये देखा क्वाड्रेटिक में बनाएंगे, ये वाला, ये इस पैराबोले x² = 4a/, अगर हम ऑरिजिन शिफ्ट करें,
अगर x की जगह जैसे हमने ये मान लिया कि x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k, तो ये हम मान लेते थे, ये कंस्टेंट मान लेते k, मतलब k बेटर है, k पूरे को k मान लेते और बाई माइनस हमारा b, बाई माइनस b। तो ये क्या है, क्योंकि इसको अपन अगर अगर इस पैराबोला को इस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो कितना, कैपिटल X इक्वल टू k इंटू वाई, इसलिए बन जाएगा। तो बाई बन जाएगा तो ओरिजिन शिफ्टिंग बनाएंगे, तो ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पैराबोला आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके है ना, ये हमारा पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, इसका a कॉमा b, इसका वर्टाइसिस है, क्योंकि इसमें वर्टाइसिस 0 0 है ना, इसमें वर्टाइसिस हमारे 0 0 है, इसमें वर्टाइसिस हमारा ये है। तो ये हमारा पैराबोला ओरिजिन शिफ्टिंग के बेसिस से ये पैराबोला इस तरीके से हम बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों हमने पैराबोला ऑलरेडी आपको बता दिया, ये टाइप पैराबोला है। अगर कभी एक पैराबोला कभी एक चीज़ और देखिए इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के अंदर, एक पैराबोला एक चीज़ और बताता हूँ। आपने देखा होगा कि एक ये वाला पैराबोला है, ये पैराबोला था ना। अब पैराबोला के आते पाते में एक तो होता है इलिप्स और हाइपरबोला होता है। इलिप्स हाइपरबोला उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पैराबोला था। इलिप्स क्या है, इलिप्स में आपने अंडा देखा हो, अंडा देखा आपने, अंडे देखो, अंडे को एक प्लेन में लेकर कट कर दीजिए तो उसकी जो बनेगी शेप बनेगी वो हमारा क्या इलिप्टिकल होती है ना। जैसे आपने देखा, इसका बहुत बहुत फेमस एग्जांपल है कि एनी प्लेनेट विच revolve अबाउट दी फोकस, जैसे एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, सन इसका फोकस है, सन, तो इसका पाथ इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल मतलब क्या है, अंडे को अपने ऐसे देखा, अंडा है ना, अंडा होता है, अंडे को बीच से काट देंगे तो उसकी जो कटे हुए पार्ट के बाद देखेंगे ट्रेजेक्ट्री आएगी, वो उसकी अंडे टाइप की होती है। क्या इलिप्टिकल होती है, क्या होती है, इलिप्टिकल होती है। तो इलिप्स का जो साकार ऐसा बनता है। अब इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि कभी ये आता है क्योंकि ग्रेविटेशनल मोशन के अंदर ये इसका यूजफुल होता है। 11th में जब पढ़ोगे आप, 11th के एरिया में ग्रेविटेशनल के अंदर यूज होता है। तो ये आपको बता दो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन जो होगी वो हमारी क्या होगी, इसकी इक्वेशन ये है कि x ये हमारा डिस्टेंस a है और ये हमारा b, ए हमारा सेमी मेजर एक्सिस और ये हमारा सेमी माइनर एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस हमारा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा आपका इक्वेशन ट्रैजेक्टरी है ना, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन जो ट्रैजेक्टरी है तो हम b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस b, ये हमारा एसेंट्रिसिटी, ये रिलेशन में आपका a और b में रिलेशन है। क्योंकि a और b के, a हमारा b से बड़ा है, इसमें a हमारा बड़ा है, b हमारा छोटा है। तो a छोटा है, b छोटा है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारी आपकी, इसको एक क्या होता है, ई एसेंट्रिसिटी होती है। तो ये फिक्स डिस्टेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन, इसमें इलिप्स में, पैराबोले में, सारे कर्व के अंदर ही होता है। तो इसलिए ये आप ये एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसकी एसेंट्रिसिटी हमारी 1 है, b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर ना। तो इसको आपको इतना रखना है। दूसरा इसका एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। इसका पैरामीटर जैसे हमने क्या, ये वाला फोकस है, ये हमारा क्या फोकस है, तो फोकस हमारा कितना है, फोकस अगर देखिए ये हमारा मान लो तो सन, इसको जैसे ये सन है, एग्जाम्पल ले लें क्योंकि अपन क्या अपना अर्थ सिस्टम से कनेक्ट करें इसको, तो ये सन है और जो आपका अर्थ विच आर रिवॉल्व अराउंड, अर्थ विच इज रिवॉल्व अराउंड दी, ये इसके इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व कर रही है तो क्या हुआ, तो आपका ये हमारी इसको बोलते हैं पेरी, एक होता है एपोजी और पेरोजी। एक क्या होता है एपोजी, ये वाली पोजीशन यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, इसको पेरोजी कहेंगे। अगर इसको अपन R1 इक्वल टू, इस R1 इक्वल टू ए हमारा 1 प्लस ई, ई हमारा लेस देन 1 होता है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई हमारा लेस देन 1 होता है। ये क्या है, ई की वैल्यू है, ये हमारा लेस देन 1 होता है। तो R1 इक्वल टू ए 1 प्लस ई और R2 इक्वल टू
R2 ये हमारा 1 माइनस, तो ये वाली डिस्टेंस है ये हमारा R2 है और ये R1। थोड़ा याद रखना क्योंकि हमारा ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें एक ग्रेविटेशनल मोशन के अंदर इसको जब बताएंगे, ग्रेविटेशनल मोशन के अंदर जब स्टडी कराएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो R1 इक्वल टू ए 1 प्लस सी, R2 इक्वल टू ए हमारा 1 माइनस सी और बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस सी। ये पोजीशन हमारी ये पेरेजी होती है और ये एपोजी होती है ना। एपोजी और पेरेजी इसमें पोजीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन के बेसिस पे हमने आपको इलिप्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो इलिप्स को आप इसमें यूज करें नहीं। और ये बताओ कि ये हमारा क्लोज कर्व है, सर्कल है और इलिप्स है, ये हमारी क्लोज कर्व है ना, क्योंकि ये बंद कर्व है। तो ये हमने आपको इलिप्स के बारे में बता दिया। इसका एक चीज़ और देख रहे हैं, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देखिए, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो x1 इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि कभी कभार आ जाएगा तो हम बता देते हैं, वैसे आएगा नहीं फिर भी हमने बता दिया। एक्स अपॉन ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें आप थीटा को एलिवेट करेंगे तो ये क्वेश्चन गिवन है नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारी इलिप्स की वाली बन जाती है। तो ये हमारा ये आपका इलिप्स है। तो इलिप्स आपका मतलब फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने इसको भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है ना। अब इसको अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्योंकि एक्स अगर यहाँ पर जनरल बना है एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा, तो इसको आपको ये क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल में इसका ओरिजिन शिफ्ट कंसेप्ट से अपन देख सकते हैं। तो पहले हमने ये एक आपका स्टैंडर्ड इलिप्स हमने आपको यहाँ पर बता दिया। दिस इज द स्टैंडर्ड इलिप्स, ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड इलिप्स है। एक ग्रेविटेशन में काम आएगा, मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा इसमें आएगा नहीं मैथमेटिकली, हम तो और भी ज़्यादा बता सकते हैं लेकिन इससे नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं पैराबोला। क्या सॉरी पैराबोला, ये हमारा है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला ऐसा है, ये ऊपर कर है, ठीक है, ये ऐसा है। तो ये हमारा इसकी इक्वेशन क्या है कि इसमें आपका एक ट्रांसफर एक्सिस होती है, एक इक्वेटोरियल एक्सिस होती है और एक ट्रांसफर एक्सिस होती है ना। तो ये आपकी, तो ये हमारा इसकी इक्वेशन जो होगी, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा आपकी इसकी, इसमें भी कंडीशन वही होगी। आज ये हमारा फोकस है, इसकी फोकस ये इसका फोकस, और इसमें हमारा रिलेशन हमारा ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, ये आपका रिलेशन। इसमें हमारा ई स्क्वायर क्या है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन वाई। तो इसमें आपको देखो, इसमें एक वो बनती है, इन्फिनिटी टच करती है, क्या कहते हैं उसको कह रहे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। जो एक हमारा टेंजेंट है, एसिम्पटोट्स कहते हैं, एसिम्पटोट्स, इसमें एसिम्पटोट्स होता है, इसमें इसके एसिम्पटोट ये होती है, इसकी ये एसिम्पटोट्स, इसकी ये एसिम्पटोट्स होती है, इसकी ये आपकी एसिम्पटोट्स। ये आपका मैंने आपको बता दिया, ये इलिप्स की जो हाइपरबोलिक कंडीशन है ना। और एक इसमें एक हाइपरबोला ऐसा भी होता है, स्टैंडर्ड, ये क्या था, ये अपना बता दिया मैंने। अब एक हाइपरबोला ऐसा होता है, कैसा होता है, एक हाइपरबोला ऐसा भी होता है, ऐसा एक्स वाई कंडीशन, ये फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं, ये हमारा कौन सा, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, दिस इज दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें होता है कि आपका विच इज सिमेट्रिक अबाउट द, किसका आउट सिमेट्रिक है, ये हमारी जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स इक्वल वाई, इसके आउट सिमेट्रिक है ना। एक्स इक्वल माइनस वाई के अबाउट क्या सिमेट्रिक है, ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, इधर भी सिमेट्रिक हो सकती है ना। तो ये आपको मैंने बताया, तो ये हमारी दोनों वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो ये मैंने आपको ये स्टैंडर्ड ये भी आपका बता दिया, ये काम आएगा।
क्योंकि ये आपका किसमें काम आएगा, ये आपका आएगा जैसे आपका वो इक्वेशन है उसकी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा ऑप्टिक्स का काम आ सकता है। नहीं, अब हम बात करते हैं आप एक देखिए, एक इक्वेशन हमारी ये है कि बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, के अपॉन एक्स मानते हैं, के अपॉन एक्स। नहीं, ये हमने बता दिया, ये हमारा बाई इक्वल टू, ये बाई में और एक्स के अंदर, बाई में और एक्स के अंदर ग्राफ, ठीक है, ये हमने आपको बताया। अगर बाई इक्वल टू के अपॉन एक्स टी पावर एन, बाई इक्वल टू के एक्स टी पावर एन है तो अपन ये ग्राफ आपका बन जाएगा। बाई इक्वल टू के अपॉन एक्स, अगर एक्स की पावर, जैसे एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, मान लो इसमें जनरली ये दिया कि बाई इक्वल टू के अपॉन एक्स की पावर एन है। अगर एन की वैल्यू अगर क्या करेंगे, एन की वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन 1 तो उतना ही स्टीप होता जाएगा, उतना ही हमारा कल क्या है, स्टीप होता जाएगा, है। जैसे एक पाई को एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो और स्टीप हो जाएगा, एक्स बाई की वैल्यूज में कुछ अंतर आएगा ना तो स्टीप होता जाएगा, स्टीपनेस देखी जाती है बस, इसलिए पावर बढ़ती जाती है, उसके स्टीपनेस अपन देखते जाते हैं। ये आपकी मैंने आपको बताया, ये काम आपका बाई इक्वल टू एक्स आपका देख सकते हैं। अगर इसको ओरिजिन शिफ्टिंग करेंगे, तो ये वाली जैसे एक्स माइनस के, तो ये वाली उधर और शिफ्ट कर जाएगी, तो इसको ये अपना कि आपने देखा होगा मिरर फार्मूला है या आपका लेंस फार्मूले के अंदर जो इसका क्रैप ट्रेस करते हैं, जैसे आपने आपका 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ है ना। अगर ये ग्राफ है, इसको यू भी के अंदर ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ये क्या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से उसको ओरिजिन शिफ्टिंग कंसेप्ट से कर लेते हैं, तो इसका ग्राफ थोड़ा मुश्किल होता है और इसको अपन देखेंगे तो ये ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ग्राफ पे हम जब बताएंगे आपको, जब आप 12th के क्लास में कहीं पढ़ेंगे तो इसमें ये ग्राफ आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक। तो मैंने आपको लगभग ये ग्राफ जो फिजिक्स में जो ग्राफ आएंगे वो हमने बता दिया। और साइक्लॉइड भी होते हैं, बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, तो अपने साइक्लॉइड इतना ज़्यादा पूछते नहीं है, साइक्लॉइड इतना आता नहीं है, तो अपन को IIT के अंदर, IIT एडवांस में या आप नीट के अंदर भी देखेंगे तो ग्राफ में पूछते हैं, वो पूछते हैं जो हम जानते हैं, उन्हीं को क्या ओरिजिन शिफ्टिंग कंसेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस पर एक्चुअल में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखें। तो मैंने आपको ये आपका सब इम्पोर्टेंट ग्राफ है, हमने आपको बताया। अब एक्चुअल में एक फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट और ये होता है कि ये इसको ये होता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बाई इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस हमारा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अगर ये आपका है तो ध्यान रखिए कि ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछती है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो बाई इक्वल टू अंडर, इसको लिख सकते हैं बाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा बी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर और साइन थीटा। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इन केस यदि ध्यान देखो, एक हमारा टेन अल्फा ए अपॉन बी रखेंगे तो ये क्या होगा, बाई इक्वल टू इसको लिख देंगे टेन अल्फा, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन हमारा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना। अगर टेन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन, इन केस यदि दूसरा को देंगे यहाँ पर, ये हमने बता दिया ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम -1 होती है, -1 से प्लस के बीच में होती है। तो ये आपकी जो वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू किसके बीच में होगी, बाई की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं बाई हमारा हमारा कितना ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर के बीच में होता है। ये आपकी वैल्यू समय आपकी, ये आपका
तो बाई की वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट हमारे ए स्क्वायर प्लस बी के बीच में होता है ना। अगर ऐसे ही चाहे हम करें अगर टेन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए ले लें तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, मतलब कॉस हमारा थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा बनेगा तो इसमें कंडीशन भी आपकी वही आएगी जो आप देख रहे हैं, वही कंडीशन आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी कंडीशन बनेगी। ठीक, तो मैंने आपको एक्सप्लेन दिया हमने, तो ये वैल्यू आप याद रखना कि इसकी मैक्सिमम इस फॉर्मेट की कभी आ जाए फिजिक्स में ये टर्म आ जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने का काम आता है। तो ये टर्म आपको याद रखना। इसकी आप लोग देखेंगे तो इसकी अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो बाई मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट माइनस हमारा ए स्क्वायर प्लस बी और बाई मैक्स अंडर रूट हमारा ए स्क्वायर प्लस हमारा बी। ये आपकी वैल्यू है, ये फिजिक्स के स्टैंडर्ड चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक भाई, अब हम बात करते हैं तो ये लेक्चर के अंदर हमने लगभग 20 मैथमेटिक्स को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी। अब देखिए कुछ और भी ग्राफ बता देते हैं कि ग्राफ है e की पावर x जैसे आपको कुछ और ग्राफ बता दें कभी काम आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू मॉड x, मॉड x है ना। तो मॉड x है तो ये मॉड x में अपना है तो मॉड x को अपन कैसे रखते हैं, विच इम्प्लाइज x खुलेंगे आपका माइनस x एक हमारा x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो तो निगेटिव होगा है ना। x लेस देन जो निगेटिव तो मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई कि इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। और यहाँ पर x लिख देंगे ये हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका जो ग्राफ रहेगा, इसका जो ग्राफ ट्रेस होगा कैसे बनेगा, ऐसे इसका ग्राफ करके ऐसे, ये आपका ग्राफ इस टाइप से x और y के अंदर हमें बनाएंगे तो y और x के अंदर ये ग्राफ हमारा ऑलरेडी बन जाएगा, ये ग्राफ हमारा आपका बनेगा। तो ये y इक्वल टू मॉड x, इसको भी आपको याद करना है ना। अब अगर मान लो हमने इसको शिफ्टिंग किया, मान लो ये हमने ये कहा, इसको हम थोड़ा सा और भी ट्रांसफॉर्म करके बता देते हैं, हम और इसको ट्रांसफॉर्म करके बता देते हैं। तो ये ग्राफ आज बता देते हैं, इसके बाद में हम कैलकुलस बता दूंगा। तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर 5-6 लेक्चर के अंदर ये लगभग पूरा कवर हो जाता है। तो बच्चों जब आप 11th क्लास की जब आओ, जब आपका लॉकडाउन अगर अगस्त सितंबर में खुलता है, जब भी खुलेगा तब एक्चुअल में आप जब पढ़ोगे, जब फिजिक्स तक पढ़ोगे तो फिजिक्स के लिए जब तक फाउंडेशन नहीं पढ़ोगे, जब तक अंटिल यू आर नॉट स्टडी द फाउंडेशन, नहीं मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि प्रॉब्लम थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ है। अगर प्रॉब्लम को फिजिक्स को अच्छी नज़रिए से समझना है तो प्रॉब्लम बेसिस पे हमको समझना पड़ेगा, और प्रॉब्लम बेस समझेंगे तभी फिजिक्स आपकी बनेगी। उसको बेसिक मैथमेटिक्स इज वेरी रिक्वायर्ड, मतलब एक तरह का कहते हैं ये नेसेसरी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक, तो भाइयों बच्चों मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको आप प्रॉपर तरीके से आप देखें। तो मैंने आपको इस चीज़ को बता दिया। अब क्या है, इसको ओरिएंट शिफ्टिंग करें। मान लो हमने इसको ऐसा बना कि y इक्वल टू अगर मॉड x है, इसको मैं ऐसे लिखा तो क्या ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगर हमने इसको इस तरीके से किया कि y इक्वल टू मॉड x, जैसे हमने कहा y इक्वल टू मॉड x, क्या बनेगा, ये हमारा ग्राफ आपका ए के शिफ्टिंग किया तो ग्राफ हमारा ये ग्राफ जो बनाया है, जो हमने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ हमारा यहाँ पर ग्राफ ऐसा बन जाए है ना। अगर ये आपका y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू मॉड x प्लस से कहा मॉड x प्लस ए कहा तो कितना निकलेगा, ये ग्राफ मेरा बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ मेरा ट्रेस हो जाएगा। तो मैंने आपको ये ग्राफ मॉड x के बारे में बता दिया। कभी फिजिक्स में कभी कोई फंक्शन तोड़ना पड़े, जिस काइनेमेटिक्स में तोड़ना पड़ेगा तो इसमें इसकी बड़ा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशन ग्राफ है, जैसे और बता देता हूँ। एक ग्राफ ये कर लीजिए, साइक्लॉइड
एक साइक्लॉइड भी बता देता हूँ क्योंकि काम आ जाए। साइक्लॉइड, साइक्लॉइड क्या है? साइक्लॉइड का मतलब होता है साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड में ग्राफ क्या होता है? एक्स इक्वल टू ए cos 2/3, एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा? ए cos को थीटा नहीं, एक्स इक्वल टू चलो साइक्लॉइड वाला, साइक्लॉइड क्या होता है? साइक्लॉइड वाला होता क्या है? साइक्लॉइड, साइक्लॉइड बेसिकली होता क्या है? ये होता है इसमें एक्स इक्वल टू ए हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और बाई इक्वल टू ए हमारा साइन। ये साइक्लॉइड है, ये हमारा क्या है? साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड बेसिकली क्या होता है? साइक्लॉइड आपने देखा, साइक्लॉइड साइक्लॉइड ऐसा बनता है जैसे आपने देखा होगा ऐसे, साइक्लॉइड में देखा होगा कि साइक्लॉइड जो बनेगा जैसे ऐसे करके ऐसे 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 बनता कि नहीं? साइक्लॉइड ऐसे बनेगा। तो साइक्लॉइड में आपने देखा होगा कि जैसे सर्किल मूव करता है, सर्किल जब मूव करता है तो साइक्लॉइड हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे आपको देखा साइक्लॉइड क्या है? ऐसे कोई सर्किल मूव करता है साइक्लॉइड और ऐसे करके ऐसे चलता है। ठीक, ये हमारा साइक्लॉइड है, ये हमारा साइक्लॉइड है। इसी क्वेश्चन में देखो कि साइक्लॉइड भी आपके फिजिक्स में काम आता है नहीं? तो ये हमने आपको बेसिक आपको मैंने बता दिया। अब एक और चीज़ लिखिए, एक बेसिक ग्राफ के अंदर मैं बता देता हूँ, एक बेसिक ग्राफ में एक मैं चीज़ और बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल आपको बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल में क्या है? जैसे एक्सपोनेंशियल में ग्राफ क्या है कि बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स ग्राफ कैसे बनता है? ई की पावर एक्स ग्राफ कैसा बनता है मैंने बता दिया। पूरा पूछा मैं ऑलरेडी बता कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बाई की ई की पावर एक्स है ना, और ई की पावर माइनस एक्स बताएंगे, ये बाई इक्वल ई की पावर, और बाई इक्वल टू अगर ये देखेंगे कि बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस, बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस कितना? बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये है, और बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ना। अब अगर आपने जैसे हमने कहा कि बाई को लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है, मॉड लॉग का, बहुत तरह के ग्राफ बन सकते हैं। तो ये ग्राफ उतने जब आप मैथमेटिक्स के जब आप 12th में पढ़ोगे तो ये ग्राफ आपको आते जाएंगे। मतलब फिजिक्स में इतनी ज़्यादा डीपली ग्राफ को नहीं पूछा जाता है, मतलब क्योंकि वो जनरल ग्राफ पूछते हैं, और जनरल ग्राफ से ही एक्चुअल में वो आपकी वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक थीम क्या है, ये आपका फिजिक्स के अंदर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। तो बेटा आज मैंने बेसिक ग्राफ्स के अंदर फिजिक्स में जितने बेसिक ग्राफ होते हैं वो हमने लगभग बता दिए है ना। अब आप इन ग्राफ का इस्तेमाल आगे अपने फिजिक्स में यूज करेंगे। अब मैं आपको अगला लेक्चर में मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा? अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा आपका कैलकुलस, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का कैलकुलस में जो इस्तेमाल होता है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज बेटे अब जो भी बच्चे 11th के सारे रिजल्ट इस समय ओपन हो चुके हैं, अब आप लोग डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मतलब फिजिक्स लेना या मैथमेटिक्स लेना है, या बायो लेना है। तो बेटा स्पेशली IIT वाले बच्चों के लिए कहें कि IITs के अंदर कि भारत सरकार ने बहुत सारी सीटें जनरेट कर रखी हैं, लेकिन आज भी IITs के ओल्ड IITs हैं उनकी वैल्यूज़ मेंटेन है ना। IIT की वैल्यू कभी गिरी नहीं है। आपको ये बता दूं कि IIT की वैल्यू हमेशा
मेंटेन्ड है। और सबसे बड़ी क्या, सीट बढ़ने से क्या, आईआईटी बहुत सारी सीटें बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग मतलब आज भी मैंने न्यूज़ देखा था कि आईआईटी सर भारत सरकार में आईआईटी में सीट बढ़ा रही है, नहीं तो लेकिन आपको क्या करना, आपके ओल्ड आईआईटी हैं, अच्छे आईआईटी के लिए आप तैयारी करें और कम से कम आप रैंक के लिए अंडर सोचिए कि मेरी आपकी 5000 के अंदर रैंक तो कम से कम आईआईटी में आना चाहिए। और जो बच्चे जो लेक्चर में डाल रहा हूँ, इसका मेरा बेसिक उद्देश्य ये है कि 11th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th जो बच्चे आईआईटी की तैयारी ड्रॉप लेने के बाद करते हैं, तो मैं अगर एक कहता हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि मैं ड्रॉप ले लूँगा। अब आपने देखा लेटेस्ट न्यूज़ आ गई है कि 75% का क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। किसी भी आईआईटी के अंदर 75 एक पुच्छल उन्होंने लटका रखा था, वो ख़त्म हो गया। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इसका मतलब ये परसेंटेज रखना ज़रूरी है। परसेंटेज रखना आपको एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। तो आप आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों, मैं आपको, क्योंकि आईआईटी की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव तक तैयारी नहीं होती है। आईआईटी में फाउंडेशन डेवलप होना चाहिए कि कोई ये नहीं कि चार ऑप्शन में एक सही है तो फिर तुक्के मार के, वो तुक्का मारना भी मुझे लगता है, तुक्के मारने का जो मतलब है चांस लेना। चांस का मतलब है कि हमें संभावना, नॉलेज, हमारी संभावित नॉलेज को करेक्ट आना चाहिए कि हमारी इस चीज़ से आ रहा है। नहीं कभी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि बिना वैसे अपना तुक्के मार कर आँख के मार के हाँ इसको ऐसे करके ये हो सकता है, ये हो सकता है, कि छक्का उछाला कि हेड आएगा टेल आएगा, इस तरीके से थोड़ी किया जाता है नहीं। इसलिए आप फाउंडेशन को डेवलप करिए। जो बच्चे 11th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं, आईआईटी वाले बच्चों से मैं कहता हूँ कि जितने बच्चे जो कह रहे हैं कि जो बच्चे कहते हैं आईआईटी 11th पार्ट बहुत अच्छा है, जो बच्चे विदिन 2000 रैंक आईआईटी में चाहते हैं वो एक्चुअली में एक सॉलिड फाउंडेशन से तैयारी करें, है नहीं। तो सॉलिड फाउंडेशन करने के लिए आपको आईआईटी में एक अच्छे टीचर से जुड़िए। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव जितने एक तो र्यूमरबाजी है, मैं आज भी दोबारा बोल रहा हूँ कि र्यूमरबाजी है, र्यूमरबाजी से बचें। आईआईटी के सॉलिड नॉलेज को इम्पोर्टेंस देगा, वही बच्चा अच्छा करेगा। भले आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद भी आपका जो बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होता है नहीं, आईआईटी के बाद में किसी कंपनी में जाओगे, किसी जगह काम करोगे तो आपका फाउंडेशन देखा जाता है कि आपका सोचने का नज़रिया क्या है ना। कि सोचने का नज़रिया थोड़ी कि हम कि तुक्के 200 तरह के होते हैं। मैं एक लड़का देख रहा था वीडियो लेक्चर डाल के कि तुक्के भी इतने टाइप के होते हैं, तो तुक्के भी भाई इतने टाइप के, तुक्के हज़ारों टाइप के होते हैं। तो तुक्के का कोई अस्तित्व नहीं है। तुक्के का मतलब है एक अपना सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज के आधार पर, आपको अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं दिख रही है किसी क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में से, तो उसको अपना सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज से अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसा होगा। ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता फिर लग जाए, तो वो चांस वाली बात है। अगर आपने लगाया तो चांस वाली बात है। तो बच्चों आपका अब 11th क्लास में आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब जो आप लोग ऑफलाइन के, अभी ऑनलाइन से जो बच्चे ऑनलाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करें, ऑनलाइन होने से कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और फिर ऑफलाइन ही पढ़ें। तो अभी आप लोग जो बच्चे हैं, तो आप वीडियो लेक्चर मैंने आपको डाल दिए हैं और लगभग मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर मेरा और रह गया, तो फिजिक्स का बेसिक लेक्चर मैं एक और कर दूंगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप कैलकुलस को डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद में टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज मेरा इतना ही है। दिस इज द ओनली, कितने मिनट का है ये आपका? 33 मिनट का लेक्चर है, 35 मिनट का लेक्चर होगा। तो बेटा आज मैंने इतना पढ़ा दिया, आगे कल फिर मिलेंगे, ठीक है बेटा।